आज बात करते हैं इतिहास की उस रानी की जिसका नाम सुनते ही जहन में शक्ति, रणनीति और प्रेम की तस्वीरें बन जाती हैं। जी हाँ, ये कहानी है क्लियोपैट्रा की, मिस्र की आखिरी फ़ाराओ। एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी ने सचमुच बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला कर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइनें क्लियोपैट्रा की पूरी जिंदगी का निचोड़ हैं। सोचिए, एक ऐसी रानी जिसने अपनी हर खूबी को अपनी ताकत बना लिया। ये सिर्फ एक खूबसूरत रानी की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक जबरदस्त रणनीतिकार की कहानी है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो क्लियोपैट्रा की कहानी की शुरुआत होती है सिंहासन के लिए एक जंग से। उसकी शुरुआती जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो कांटों भरा एक ऐसा ताज था जिसके लिए उसे लड़ना पड़ा, और जबरदस्त लड़ना पड़ा। जरा सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में सत्ता हाथ में आई और फिर छीन ली गई। अपने ही भाई के दरबारियों ने उसे धोखा दिया और देश से ही निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, और वो ट्विस्ट लेकर आता है रोम का सबसे शक्तिशाली जनरल जूलियस सीजर। और बस यहीं से क्लियोपैट्रा की वापसी का असली खेल शुरू होता है। ये क्लियोपैट्रा की शायद सबसे साहसी चाल थी। अपने दुश्मनों की नाक के नीचे से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी तक पहुंचने का ऐसा तरीका जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जब वो कालीन सीजर के सामने खुला ना, तो उसमें से सिर्फ एक रानी नहीं निकली, बल्कि मिस्र का पूरा भविष्य निकला था। अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, क्योंकि सीजर के साथ क्लियोपैट्रा का जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ रोमांस नहीं था। नहीं, ये तो राजनीति और सत्ता का एक बहुत ही पेचीदा खेल था। तो सवाल यही उठता है कि ये रिश्ता था क्या? क्या ये प्यार था या फिर एक सोचा समझा पॉलिटिकल गठबंधन? सच तो ये है कि ये दोनों ही था। देखिए, एक तरफ क्लियोपैट्रा को अपनी गद्दी वापस चाहिए थी, और दूसरी तरफ सीजर उसकी तेज बुद्धि और हिम्मत से सच में बहुत ज्यादा प्रभावित था। ये दो ब्रिलियंट दिमागों का एक जबरदस्त मेल था। तो इस रिश्ते का नतीजा क्या निकला? क्लियोपैट्रा को उसका सिंहासन वापस मिल गया, और उसने सीजर को एक बेटा भी दिया, सिजेरियन। लेकिन रोम में इस बात से जैसे भूचाल आ गया। एक विदेशी रानी का बेटा रोम का भविष्य बनेगा, ये बात रोम के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सीजर की हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने क्लियोपैट्रा की दुनिया ही पलट दी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब उसे अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए रोम से भागना ही पड़ा। लेकिन क्लियोपैट्रा हार मानने वालों में से थी ही नहीं। उसकी जिंदगी की किताब में एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला था, मार्क एंटनी। और इसके साथ ही शुरू हुआ उसकी ताकत का एक बिल्कुल नया दौर। मार्क एंटनी से उसकी पहली मुलाकात, अरे वो तो किसी ग्रैंड फिल्मी सीन से कम नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक सोने का जहाज जिसकी पाल बैंगनी रंग की, चांदी के चप्पू जो संगीत की एक लय पर चल रहे हैं, और उस जहाज पर खुद क्लियोपैट्रा, प्रेम की देवी वीनस के रूप में सजी हुई। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, नहीं, ये शक्ति, दौलत और भव्यता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था, एक सीधा साधा संदेश। और इस एंट्री का असर ठीक वैसा ही हुआ जैसा क्लियोपैट्रा ने सोचा था। मार्क एंटनी, रोम का वो महान जनरल, उसे देखते ही बस सब कुछ भूल गया। वो कौन है, क्या करने आया है, सब कुछ। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक। लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां सत्ता और प्रेम होते हैं, वहां युद्ध ज्यादा दूर नहीं होता। अब कहानी का रुख उस आखिरी निर्णायक लड़ाई की तरफ मुड़ता है, जो सीजर के वारिस ऑक्टेवियन और क्लियोपैट्रा एंटनी की जोड़ी के बीच लड़ी जानी थी। साल था 31 ईसा पूर्व, और जगह थी एक्टियम। ये एक ऐसी समुद्री जंग थी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर दिया। एक तरफ थीं क्लियोपैट्रा और एंटनी की सेनाएं, और दूसरी तरफ रोम की पूरी ताकत। इस लड़ाई में उन्हें हार मिली, और हार के ठीक बाद कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। एंटनी तक एक झूठी खबर पहुंचाई जाती है कि क्लियोपैट्रा मर चुकी है। सिर्फ एक गलत जानकारी, एक झूठ, और इसी झूठ ने एंटनी की किस्मत का फैसला हमेशा के लिए कर दिया। ये झूठी खबर सुनकर एंटनी पूरी तरह टूट गया और उसने अपनी जान ले ली।
कहते हैं कि उसके आखिरी शब्द थे, मिस्र का सूरज मुझसे पहले अस्त नहीं होगा। मतलब इन शब्दों में उसकी मोहब्बत भी थी और उसका दर्द भी। एंटनी के जाने के बाद क्लियोपैट्रा बिल्कुल अकेली रह गई। लेकिन ये कहानी यहाँ हार पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये कहानी है उसके आखिरी पलों की और उसकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। सोचिए, उस वक्त क्लियोपैट्रा ने क्या महसूस किया होगा। उसका प्यार जा चुका था, उसकी सेना खत्म हो चुकी थी और उसका साम्राज्य अब रोम का था। सब कुछ खत्म। लेकिन उसने दुश्मन के हाथों जलील होने की बजाय अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला खुद लेने की ठानी। तो हम क्लियोपैट्रा को आखिर कैसे याद करें? देखिए, उसकी विरासत की कई परतें हैं। वो एक बेमिसाल रणनीतिकार थी जिसने बड़े बड़े जनरलों को अपनी बुद्धि से हराया। वो एक माँ थी जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और हाँ, वो एक ऐसी रानी थी जिसने मोहब्बत को भी सत्ता की भाषा बना दिया। उसकी पहचान को किसी एक दायरे में बांधना मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या क्लियोपैट्रा वाकई हार गई थी? अपनी सल्तनत खोने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि वो हार गई? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी जिंदगी की कहानी भी खुद लिखी है और अपनी मौत की भी। साम्राज्य बनते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन क्लियोपैट्रा का नाम आज भी हम सब के बीच जिंदा है। तो वो हारी नहीं, वो अमर हो गई और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।